जन्म होता है उस सालवन में। तो बचपन का इनका नाम था सुक्ति, और जो लुम्बिनी के नाम से आज जाना जाता है, ये लुम्बिनी नहीं, ये इनकी माता का नाम था रुम्मिन देई। आज ये परिवर्तित हो गया है, जैसे इलाहाबाद को आज प्रयागराज कहते हैं, इसी प्रकार से समय समय पर परिवर्तित होता गया। आज उसको लुम्बिनी कहते हैं। और महामाया, महामाया जो नाम है, ये महामाया नाम बाद में पड़ा। महा माने महान और माया माने माता, कि महान माता ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद जब घर पे आते हैं और जब असित मुनि जी को ज्ञात होता है, जो बहुत ऊंची पहाड़ियों पर रहा करते थे, अचानक उनको ज्ञात होता है कि महाराजा सिद्धोधन जो कपिलवस्तु नरेश हैं, उनके ग्रह में एक ऐसा बालक जन्मा है जो पूरे संसार को कल्याणकारी और अच्छे अच्छे मार्ग, अच्छी अच्छी बातें, पूरे देश को संदेश देने का काम करेगा। आते हैं और कहते हैं, राजन, हम पुत्र को देखना चाहते हैं। लेकिन साथियों, महाराज कहते हैं, गुरुदेव, बालक पालने में झूल रहा है, अभी सो रहा है वो। असित मुनि कहते हैं, नहीं, ऐसे बालक जो दिव्य बालक होते हैं, जो अलौकिक बालक होते हैं, वो सोते नहीं हैं। और जब उनको लाते हैं ऋषि असित मुनि के पास, असित मुनि जी गोदी में लेते हैं और देख करके उनका हृदय करुणा से भर जाता है। पहले तो हंसते हैं, उसके बाद में अचानक उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। राजन पूछते हैं, गुरुदेव, पहले हंसे उसके बाद फिर रोए, क्या इसका कारण है? असित मुनि कहते हैं, राजन, हंसी इसलिए आई कि बालक अगर गृह में रहेगा तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। अगर ये गृह को त्यागेगा, एक संत ऋषि बनेगा, तो पूरे संसार को एकता और मानवता का संदेश देगा। और जब ये एकता और मानवता का संदेश देगा, दुनिया को प्रकाश देने का काम करेगा, उस वक्त मैं इस संसार में नहीं रहूंगा, इसलिए मुझे रोना पड़ा। तो मेरे साथियों, तब इनका सिद्धार्थ नाम पड़ा। सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ में शादी होने के बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल पड़ा। लेकिन सिद्धार्थ विचार किया कि संसार ये दुख के ज्वाला में क्यों जल रहा है, इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, लेकिन अगर ईश्वर भगवान है तो संसार दुखी क्यों है, दुख की ज्वाला में क्यों जल रहा है? इसका मुझे पता लगाना चाहिए। 29 वर्ष की आयु में ग्रह को त्याग देते हैं और ग्रह को त्याग कर 6.5 वर्ष तक तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के बाद इनको कुछ फल नहीं प्राप्त होता है। फिर ये उर्बेला से उठ करके फिर चले जाते हैं बुद्ध गया, जिसको आज बुद्ध गया कहते हो, बिहार में पड़ता है, जो गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध गया तो अब नाम पड़ा है। और वहां पे बैठकर तपस्या करते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर विचार करते हैं कि हमें ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन अब इस ज्ञान को मैं अपने पास रखूंगा तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, जिसके लिए मैंने कठिन घोर त्याग किया है। अब इस ज्ञान को मुझे संसार में बांटना चाहिए। उस दिन इनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध पड़ जाता है और उसी तरफ बढ़ते हैं जहां पे सबसे पहले उन 5 ब्राह्मणों के पास ये गए थे। लेकिन कुछ उनके क्रियाकलाप इनको समझ में नहीं आए और फिर वहीं जाते हैं। जब इनको बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, वहीं जाकर के और उन ब्राह्मणों को ले जाकर के सारनाथ में पंचवर्गीय ब्राह्मणों को सर्वप्रथम दीक्षित करते हैं। धम्म चक्र परिवर्तन, आज जो हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश का झंडा है, जो हमारे राष्ट्र का झंडा है, और जिसमें 3 रंग हैं और बीच में जो धम्म चक्र बना है, वो धम्म चक्र कहीं और से नहीं लिया गया है।
वो धम्म चक्र सारनाथ से लिया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस धम्म चक्र को सारनाथ से लेकर के और उस राष्ट्रीय ध्वज के अंदर प्रकाशित करने का काम किया, क्योंकि वहां सारनाथ में बुद्ध ने धम्म चक्र परिवर्तन किया था, उन पंचवर्गीय ब्राह्मणों को दीक्षा देने का काम किया था। आज देखा जाए तो तमाम हमारे बौद्ध अनुयायी जो विदेशों के हैं, वो आज हमारे इस भारत की पावन धरती पे आते हैं, चाहे वो बुद्ध गया हो, चाहे सारनाथ हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे हमारा श्रावस्ती हो, चाहे संगसा हो, तमाम ऐसे हमारे बौद्ध स्थल हैं जहाँ पे विदेशी लोग आते हैं, यहाँ की मिट्टी को ले जा करके नमन करते हैं, मस्तक पे लगाते हैं। और यहाँ का अगर कोई व्यक्ति जाता है तो कहता मैं इंडिया से आया हूँ, भारत से आया हूँ, तो वो लोग बंद कर दो।